से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि कल कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पर कोहराम रहा। एक तरफ कलकत्ता में ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके ही सांसदों को दिल्ली में घसीटा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस खबर की ही पूरी तरह से विश्लेषण करने जा रहे हैं और आखिरकार बंगाल के इस जंग में, बंगाल के इस रण में क्या होने जा रहा है, कौन है किस पर भारी। ममता बनर्जी अमित शाह पर पड़ रही है भारी या अमित शाह ममता बनर्जी पर पड़ने वाले हैं भारी। इसी खबर की पड़ताल इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, कल कोलकाता में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जहां एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। 6 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च ममता बनर्जी का चल रहा था, जो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। तो जहां ये लंबा एक जन समर्थन दिखाने की, जहां हजारों लोग ममता बनर्जी के पीछे पीछे चल रहे थे, जहां ममता बनर्जी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, उसी में ईडी कल जद्दोजहद कर रही थी कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी पर FIR कराने के लिए। हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोर्ट के अंदर इतनी भीड़ बढ़ी कि जज ने सीधे 14 जनवरी का डेट दे दिया कि इस पर सुनवाई 14 जनवरी को होगी। जबकि ईडी के अंदर खासी बेचैनी थी कि ममता बनर्जी को पर FIR करने के आदेश मिले, जिसके बाद से अमित शाह का भी रास्ता आसान हो जाता कि अमित शाह शायद ममता बनर्जी को गिरफ्तार करवा लेते, FIR हो जाता तो सरकारी काम में बाधा डालने के कारण उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इसी का FIR करने के आदेश के लिए ईडी हाई कोर्ट गई थी। ये पहली खबर हो गई। दूसरी खबर ये है कि दूसरी तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री ऑफिस का गृह मंत्री कार्यालय के बाहर TMC के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन सांसदों को घसीटा जा रहा था, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। महुआ मोइत्रा दिख रही है, कल्याण बनर्जी दिख रहे हैं। 3 लोगों को घसीटा जा रहा था। घसीट करके उसके बाद वैन में बैठाया गया। वैन में बैठा करके घंटों पुलिस थाने में रखा गया और उसके बाद उनको बाद में छोड़ दिया गया। जिसके बाद छूटने के बाद TMC के सांसद बोले कि हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। इस बात की सफाई TMC के सांसदों ने दिया है, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं हुआ है, बैठा करके रखा गया था। तो अब लड़ाई आमने सामने की हो गई है। कल ममता बनर्जी ने प्रदर्शन के दरमियान एक और हमला किया है और अमित शाह को खुला चैलेंज दिया है कि ज़्यादा करोगे तो पेन ड्राइव पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, जारी कर देंगे। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। दरअसल मामला बंगाल में कोल तस्करी को लेकर के है, कोल घोटाले को लेकर के है, जिस पर IPAC के दफ्तर पर ईडी परसों रेड मारी थी और प्रतीक जैन के घर और दफ्तर दोनों जगह रेड थी ईडी की, और जिसमें ममता बनर्जी जा करके ईडी से कुछ फाइलें छीन ली। और ममता बनर्जी का कहना था
कि वो फाइलें चुनावी रणनीति की थी, उनकी पार्टी की फाइल थी, जिस फाइल को उन्होंने छीन लिया। और ईडी का कहना है कि हम तो वहाँ पर जांच करने गए थे अकाउंट के, और सारा खाता वही खंगाल रहे थे कि कहाँ कहाँ से लिंक थे। उसमें ममता बनर्जी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, घंटों वहाँ बैठ कर के हमारे काम में बाधा पहुँचाई, छीना झपटी की और फाइल छीन ली। ये ईडी का आरोप है। ममता बनर्जी का आरोप है कि हमारी चुनावी रणनीति का फाइल ये छीन करके अमित शाह को देने के लिए आए थे, रेड के लिए। तो यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सरकारी काम में दखल। ममता बनर्जी का ना वो कार्यालय था, ममता बनर्जी का ना वो दफ्तर था, ममता बनर्जी का ना वो घर था, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ईडी रेड कर रही थी। वहाँ पर एक सीएम के हैसियत से ममता बनर्जी ने जो काम किया है ये गलत किया है, ये बीजेपी का कहना है। बात भी सही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो दादागिरी बंगाल में दिखाई है वो निहायत ही गलत है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। लेकिन उसके दूसरे भी विकल्प है। फाइल उनको चुनावी रणनीति का छीनना था, तो वो फाइल वहां पर छीन करके और उसके बाद ईडी पर एफआईआर करा देती है। तो दोनों तरफ से कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं। टीएमसी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी के तरफ से कल रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के इस कृत्य पर शर्म की बात बोली और कहा कि ये निहायत ही गुंडागर्दी है। इस तरह की बातें कल रविशंकर प्रसाद ने कही। वही ममता बनर्जी ने कल सीधे सीधे माइक पर बोला कि बंगाल में अमित शाह कोल का पैसा लेते हैं। ये कहना है ममता बनर्जी का कि अमित शाह कोल का पैसा लेते हैं। अगर मुझे उकसाया गया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। मेरे पास सभी गुप्त पेन ड्राइव है और मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगी। अगर मैं अपनी मुंह खोलती हूं तो यह पूरे विश्व में हलचल मचा देगा। दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि कोयला तस्करी का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचता था। ये ममता बनर्जी ने कल ये बात बोल करके अमित शाह को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जिस कोयला की तस्करी के मामले में आईपैक के दफ्तर पर रेड पड़ी, उसी कोयला तस्कर में सीधे सीधे ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पैसा पहुंचने की बात कह रही है। तो क्या ऐसे में ईडी शुभेंदु अधिकारी के यहाँ छापा मारेगी? क्या अमित शाह की जांच करेगी? आज के डेट में ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ ही रेड मारती है, विपक्षी नेताओं पर ही जांच करती है। सत्ता पक्ष के किसी नेता के बारे में आपने ईडी को जांच करते हुए नहीं सुना होगा, न देखा होगा, क्योंकि 11 साल से ये दिख रहा है कि ईडी उन्हीं नेताओं के घर जाती है जो नेता विपक्षी पार्टी के होते हैं। जो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं उनके यहाँ ईडी कभी नहीं जाती है, फाइल भी बंद हो जाता है। तो इसी पर ममता बनर्जी ने कल ये खुलासा करके अमित शाह का नाम घसीटा है इस कोयले तस्करी में, कि कोयला तस्करी का लाभ अमित शाह को भी मिला है, जिसके बाद से एक राजनीति एक तरफ से और ज़्यादा गर्मा गई है। अब ये सवाल है कि आखिरकार बंगाल जीतने कौन जा रहा है। तो दोस्तों इसमें नो डाउट कि ममता बनर्जी पूरी तरह से कमर कस करके मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। बंगाल में हर स्तर से हर पैतरा भारतीय जनता पार्टी भी आजमा रही है। असल बात यह है कि बंगाल वही जीतेगा जिसमें ज़्यादा दमखम होगा, जो बंगालियों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगा, जो बंगालियों को समझेगा, क्योंकि बंगाली बड़ी कट्टर होते हैं और बंगालियों की कट्टरता का प्रमाण ममता बनर्जी के पास ही मिलता है। क्योंकि लाख कोई हमला ममता बनर्जी पर करे, बंगाली अंत में ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई थोड़ी दूसरी तरफ हो रही है, क्योंकि बंगाली वर्सेस बंगाली हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लीड कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। किसी जमाने में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के ही खास चेले थे, तो अब गुरु और शिष्य मतलब गुरु और चेले के बीच ही आमने सामने की टक्कर है। लेकिन देखना यह है कि भारी कौन पड़ता है, शुभेंदु अधिकारी मतलब अमित शाह या ममता बनर्जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।